स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू आलम ऑफिशियल और फेसबुक पेज एमडी सोनू आलम। मैं सोनू सर आप सभी को हमारे तरफ से आप सभी को गुड मॉर्निंग और आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और पढ़ाई बहुत ही तरोताज़ा तरीक़े से करते आ रहे होंगे। मैं सोनू सर आज भी आप सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके लिए एक बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं, जो आपको क्लास 9th का क्लास है। जिससे कि कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर क्लास 10th का बैच नहीं चल रहा है क्यों सर, यानी क्लास 10th का आपका ऑनलाइन क्लास नहीं चल रहा था। देखिए बाबू लोग थोड़ा तबीयत खराब चल रहा था, जिसके वजह से मैं वो वीडियो आपको नहीं बनाया जा रहा था, ठीक है, जिसके वजह से थोड़ा परेशानी चल रहा है। लेकिन अब पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, ठीक है, और लगातार आपको वीडियो पोस्ट किया जाएगा। यहाँ से लगातार आपको वीडियो देखते आ रहे होंगे, ठीक है। जैसे कि आज का टॉपिक आप सभी के समक्ष यहाँ पे प्रस्तुत करके आपको बताया है। आज आपका क्लास 9th का आपका क्लास चलेगा। वो क्लास 9th का आपका मैथ जहाँ तक पढ़ाई हुआ है उसके आगे भी पढ़ाई होगा। और अभी फिलहाल जो कोचिंग में आपका एशियन कोचिंग जो हरदास चौक में मौजूद है, आपका डुमरी सरकारी स्कूल के मध्य के पास में स्थित है, ठीक है। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यहाँ से इस चैनल के माध्यम से बहुत सारा आपको वीडियो को यहाँ से बनाया जा रहा है, जिसके माध्यम से आप सभी उस वीडियो को जरूर देखें। जो भी बच्चे नए नए हमारे साथ जुड़े हुए, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं वो कृपया करके आप सभी उस वीडियो को देखने की कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो को विलम्ब न करते हुए आज का टॉपिक आप सभी के समक्ष यहाँ पे प्रस्तुत किया जा रहा है, जो क्लास 9 से संबंधित है। क्लास 9 यहाँ पे जैसे कि आपको मालूम चल रहा है, क्लास 9 से संबंधित हिंदी का क्लास चल रहा है, वो भी आपका एनसीईआरटी। देखिए क्लास 9th में बहुत सारा आपका हिंदी की किताब है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हम सभी क्या करते हैं कि एनसीईआरटी को ही ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करते हैं, और बिहार बोर्ड भी खुद बोलता है कि एनसीईआरटी ही आपको क्लास से ज़्यादा चलेगा तो बेहतरीन तरीका से आपका होगा, ठीक। तो वही आपका क्लास से सब्जेक्ट आपका 9th क्लास का हिंदी चल रहा है, एनसीईआरटी का चैप्टर 1 चल रहा है कहानी का प्लॉट, ठीक है। ये हमारा पर्सनल नंबर है 8409630049, ठीक है। तो ये हमारे इससे आप नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, कभी भी कुछ भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी परेशानी हो, ठीक है, आप हमारे माध्यम से कुछ भी क्वेश्चन वगैरह कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आज जो आप सभी को पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है, आज वो आपका क्लास 9th का हिंदी का हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी को बता दिए, ठीक। पाठ परिचय से संबंधित जो आपको फर्स्ट चैप्टर है कहानी का प्लॉट, जिसके लेखक हैं आपका शिव पूजन साहब। मैंने इसके बारे में बहुत सारे आपको वीडियो भी आपका बनाया जा चुका है, कृपया करके आप सभी उसको जरूर देखें, तब जाके आपको समझ में आएगा। आज हम सभी कुछ ऐसे एक्स्ट्रा क्लास करेंगे आपको क्लास 9 का जो फर्स्ट चैप्टर क्वेश्चन है। एक्स्ट्रा क्लास कैसे क्या, जैसे कि उस चैप्टर में जब कहानी के प्लॉट आप चैप्टर पढ़िएगा, ठीक है, तो वो तो एक नारी से संबंधित कहानी आपका है, ठीक है। तो उसमें आपको बहुत सारे गांव देहाती से संबंधित आपका है, जो भी आपका गांव देहाती में जो भी आपका शब्द का प्रयोग किया जाता है, उससे चैप्टर में आपको सबसे ज़्यादा शिव पूजन सहाय जी ने क्या किया कि इसका प्रयोग किया है। इसके अलावा इसमें आपको सबसे ज़्यादा मुहावरा आज हम आप सभी को पढ़ाने जा रहे हैं, कि उसमें जो कुछ भी कुछ कुछ ऐसे शब्द हैं जो बच्चा को समझ में नहीं आ रहा था, तो आपका कमेंट्स में आ रहा था, और इसके साथ क्लास में भी आपको बच्चा को दिक्कत हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था उन लोगों को, ठीक है। तो हमने सोचा कि इसको इस पर एक वीडियो बना दिया जाए, जो बच्चा के लिए भी, जो ऑनलाइन क्लास के माध्यम से भी देख रहे हैं, तो वो भी उनके लिए भी, और जो क्लास में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी आपका दोनों सुविधा हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम उसी शब्द का ही प्रयोग करके मैं आप सभी को क्लास आज यहाँ से शुरू करेंगे। आप सभी जानबे करते हैं, ठीक है, कि क्लास शुरू करने से पहले क्या सर अनुसर बोलते हैं, ठीक है। चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और कमेंट्स जरूर करेंगे कि वीडियो कैसी लग रही है। चलिए वीडियो को शुरू किया जाए, और आज का हम सभी मुहावरे पढ़ेंगे, जो जो चैप्टर में मुहावरा दिया उसके अलावा भी पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि जो चैप्टर बाई चैप्टर जो आपका मुहावरा लाइन बाई लाइन जो किताब के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा, जैसे कि हम आपको किताब यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। ये आपको 9th क्लास का आपका क्या है कि किताब है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर आपको निकाल के दिखाया जा रहा है, ठीक है। जैसे देखिए
ये आपको कहानी का प्लॉट आप सभी देखा रहे हो, यहाँ पे कहानी का प्लॉट आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इसी में चैप्टर को बहुत जबरदस्त चैप्टर है, कृपया करके आप सभी पूरा कोशिश कीजिएगा इस चैप्टर को पढ़ने का। और इसमें कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आएगा, तो उसी के बारे में हम आपको समझाएंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है अनविल आखर अर्थ ना जाप, कुछ कुछ ऐसे शब्द हैं जो बच्चा को समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। तो हमने सोचा कि चलिए इसको थोड़ा काफी वीडियो बना दिया जाए। इसके अलावा यहाँ पे कमबख्त बारूद की पुड़िया, इसके अलावा करीमा खालिक बारी क्या होता है, बहिया बह जाना, घी के दिए जलाना, ये बहुत सारे कुछ कुछ ऐसे शब्द हैं जो बच्चा को कहा कि दिक्कत हो रहा था, ठीक है। तो हमने सोचा कि आज वही क्लास कर दिया जाता है, ठीक है, जो बच्चा को आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पे किताब आपके सामने रख के आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। इसमें जो कोई भी लाइन बाई लाइन आपका क्वेश्चन आ रहा है उसको हम समझाने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। चलिए देखिए, उसमें एक नंबर हम ले लेते हैं और बिन आखर अर्थ न जापू। चलिए आपके सामने ही लिखा जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम लिख देते हैं मुहावरा, मुहावरा, ठीक, या मुहावरे लिख देते हैं, ठीक रहेगा। और इंटर लिख देते हैं उसका हिंदी, ठीक, यानी कि ये आपका उसका हिंदी आपका हो जाएगा, यानी उसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो एक नंबर हम लेते हैं, ठीक, जैसे कि आपका किताब में लिखा हुआ है, ठीक, अनमिल आखर अर्थ न जाको। इसका आपका क्या होता है कि अर्थ इसका आपको बताना है कि इसका अर्थ क्या होगा आपका, ठीक। जो कोई भी बच्चे जानते होंगे, ठीक है, वो कोशिश करेंगे कमेंट्स में बताने का, ठीक है। थोड़ा जापू ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, जैसे किताब में आपका लिखा हुआ है कि बच्चा को समझ भी आए, ठीक है। देखिए, अनमिल अखर अर्थ न जापू, इसका उस मुहावरे का क्या अर्थ होता है, ऐसे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है बोर्ड का। क्योंकि देखिए पहले क्या होता था कि पहले 9th क्लास का बोर्ड का एग्जाम होता है, जैसे हम लोग 10वां क्लास का एग्जाम अभी दे रहे हैं बोर्ड क्लास का, तो ज़्यादा अधिकतर बच्चा क्या करते हैं कि 9th क्लास को छोड़ देता है, ढील देता है, नहीं पढ़ पाता है, ठीक है। अब सरकार का नियम कभी भी चेंज हो सकता है, ठीक है, इसलिए आप क्या कीजिए, पढ़ाई को लगातार करते रहिए, बेहतर आपका रहेगा। चलिए देखिए, अनमिल आखर अर्थ न जापू, आखर मतलब होता है अक्षर, ठीक, अर्थ मतलब आप सभी समझ में करते हैं उसका अर्थ, न जापू मतलब नहीं, अनमिल मतलब कोई शब्द, ठीक है। तो इसका पूरा अर्थ अगर लेंगे, ठीक है, तो इसका अर्थ होगा कि वैसा शब्द जिसका कोई अर्थ ना नहीं, इसको समझ में अर्थ नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे जिसका कोई अर्थ ना निकले, जिसका कोई अर्थ न निकले। कहने का मतलब कि ये जो अनमिल आखर अर्थ न जापू लिखा हुआ है, इसका मतलब ही होता है कि इसका कोई अर्थ ही नहीं मिले। जैसे कि ये चैप्टर जो आपको लिखा गया है, ठीक है, श्री पूजन सहाय जी बता रहे हैं कि एक प्रकार का गंवारू नाम यहाँ पे खोज रहे थे, ठीक है। तो उनको कुछ अर्थ समझ में नहीं आ रहा था, इसी की वजह से उन्होंने कहा किया कि एक नाम उन्हें रख दिया था जिसका नाम है भगजोगनी, ठीक है। तो जैसे समझे कि इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, उसको अनमिल आखर अर्थ ना जापू होता है। इसके बाद आपके किताब में दिया हुआ है, ठीक है, कमबख्त बारूद की पुड़िया, ठीक, इसको भी लिख देते हैं कमबख्त दूसरा नंबर। चलिए दूसरा नंबर आप क्या कीजिए, इसको नोटबुक निकालते हुए आप इसको लिखते चलिए, ठीक है, तो थोड़ा बेहतर तरीके से आपको समझ में आते रहेगा। कमबख्त, कमबख्त बारूद की पुड़िया, ठीक, बारूद की पुड़िया। अब पुड़िया मतलब खाने वाला पूरी नहीं, ठीक है, ये आपका कुछ अलग अर्थ इसका निकलता है, ठीक है। कमबख्त बारूद की पुड़िया का क्या अर्थ होता है, बहुत तेजी से दौड़ना, बहुत तेजी से दौड़ना, दौड़ना। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि ये जो कहानी जब पढ़िएगा तो उसमें एक शब्द आएगा आपका कमबख्त बारूद की पुड़िया,
ठीक है। तो जो इस कहानी में आपको बताया गया है कि जो भी आपका मुंशी जो रहते हैं, ठीक है, उनके बड़े भाई हैं, उनके बड़े भाई का नाम है दरोगा, याद रखना है। ये सब आपको लिख पाएंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अभी फिलहाल सिर्फ आज का क्लास आपका मुहावरा चल रहा है, ठीक है, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है। तो यही आपको बताया जाएगा, बाकी कुछ नहीं। चलिए, तो जब उनका घोड़ी जो रहता है, उनके उनके पास एक घोड़ी रहता है, ठीक है, जो बहुत ही क्या होता है कि तेज दौड़ता है। जो भी उसके आसपास में तुर्की घोड़े जो रहते हैं, उस सब से भी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा तेज चलती है, ठीक है। इसी की वजह से वहाँ पे लेखक ने एक शब्द का प्रयोग किया जिसका नाम है कमख्त बारूद की पुड़िया, यानी कहने का मतलब कि बहुत तेजी से दौड़ रही है, यानी कि बहुत तेजी से दौड़ना, ठीक है। चलिए, तीसरा लिखते हैं। तीसरा मुहावरा में क्या है किताब के अनुसार आपका, ठीक, नीबुआ नून चटा देना, ठीक, नीबुआ नून चटा देना, नीबुआ नून चटा देना। अब देखिए यहाँ पे कहने का मतलब कि जो नून होता है, ठीक है, नून समझ में आता है ना, क्या होता है नून। भोजपुरी भाषा में हम लोग बोलते हैं क्या, नून को हम लोग क्या बोलते हैं, नमक बोलते हैं, ठीक है। क्या थोड़ा सा नून दीजिए, ठीक है, नून लाओ जी, थोड़ा नून लाओ, ठीक है। तो वो नून का प्रयोग यहाँ पे नहीं किया गया है, ठीक है, याद रखना है। यहाँ पे नीबुआ नून चटा देना, इसका अर्थ होता है आपका कि दुश्मनों को आपको क्या हराना, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे दुश्मनों को हराना, दुश्मनों को हराना, ठीक। चलिए, चौथा देखते हैं किताब में आपका कौन सा मुहावरा है, ठीक है। इसके बाद है घी के दिए जलाना, ठीक, घी के दिए जलाना, दिए जलाना। ये आपका जो है सबसे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। आपका बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपका पूछ चुका है, ठीक है, और आपके 10वां क्लास में भी आता है, ठीक है। घी के दिए जलाना मुहावरा का क्या अर्थ होता है, ठीक है। तो देखिए, घी का दिए जलाना मतलब कि जो भी घी का हम लोग दिया नहीं, इसका अर्थ होता है आपका, ठीक है, कि ज़्यादा खुशी मनाना या खुशी मनाना या अत्यंत प्रसन्न होना। आप कुछ भी एग्जाम में की तरफ से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे खुशी मनाना, क्या लिखेंगे, खुशी मनाना। घी के दिए जलाना मतलब खुशी मनाना, ठीक है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एग्जामों में क्या है कि ये क्वेश्चन आपका पूछ चुका है, ठीक, इसलिए यहाँ पे टिक लगा दिया आपका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है बहिया बह जाना, ठीक, बहिया बहिया बह जाना, बह जाना, यानी कि मर जाना। कहने का मतलब कि मुंशी जी जो थे, उनके जो बेटे थे, ठीक, उनके उनके जो बड़े भाई थे दरोगा साहब जी, उनके मर जाने के बाद समझिए कि उनका पूरी से पूरी तरह आपका क्या हो गया, बहिया आपका बह गया। जैसे कि यहाँ पे, जैसे किताब में आपको यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, कि जब बहिया बह गई तो चारों ओर उजाड़ नजर आने लगे। यानी कहने का मतलब क्या कि दरोगा जी के मर जाने के बाद इनका पूरा का पूरा दीन दशा क्या हो गया आपका, पूरा का पूरा आपका दीन दशा खराब होते चला गया, ठीक है। ये आपका यहाँ पे बहिया बह जाने का अर्थ होगा आपका, ठीक है। और आगे की तरफ भी चलते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका है सुबह का चिराग होना, ठीक, सुबह का चिराग होना। थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि किताब के माध्यम से आपके सामने ही किताब में हम लिख रहे हैं, ठीक है, किताब के सामने ही आपको कहते तो आप, ठीक है, सुबह का चिराग होना, सुबह का सुबह का चिराग होना मतलब इसका अर्थ होता है कि मृत्यु को प्राप्त करना, ठीक।
थोड़ा यहाँ पे हम झुक जाते हैं, ठीक है। मृत्यु को प्राप्त करना, प्राप्त करना, कहने का मतलब हुआ क्या, ठीक, कि जो भी मुंशी जी के, जो भी जब दरोगा जी का जमाना चल रहा था, यानी कि जब दरोगा जी जब जिंदा थे, ठीक है, तो उस समय उनके 4-5 क्या हुए कि लड़के हुए थे, ठीक। चारों 5 लड़के क्या हुए कि सुबह का चिराग, वैसे आपको किताब में लिखा है, तो सुबह का चिराग मतलब चारों के चारों 5 लड़के क्या हुए कि वो मर गए, ठीक, जैसा कि यहाँ पे किताब में यहाँ पे आपको लिखा गया है, ठीक है, कि दरोगा जी के जमाने में मुंशी जी के 4-5 लड़के हुए, पर सब के सब सुबह के चिराग हुए, यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो गए, ठीक है। उसके बाद ही यहाँ पे एक और दिया है कि जब बेचारों की 5 गोलियां घी में, ठीक, ये भी आपका अर्थ मुहावरा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अगला 7वां आपका, 5 उंगलियां घी में होना, 5 उंगलियां घी में होना। 5 उंगली घी में होना मतलब का कि आपको ये अर्थ नहीं निकला, ठीक है, कि हाँ 5 उंगलियां जो हमारा है पूरा घी में उसको डुबा दिया, ये आपका अर्थ नहीं हुआ, ठीक है। 5 उंगलियां घी में होना, इसका अर्थ मतलब कि चारों तरफ से आपका खुशी खुशी होना, ठीक है, यानी कि चारों तरफ से पूरी तरह से संपन्न आपका खुशी होना, ठीक है। आप जो जो आपके दिमाग में आ रहा है वो आप लिख सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सभी तरह से क्या होगा, खुशी प्रकट करना, या सभी तरह से खुशी संपन्न होना, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि चारों तरफ से खुशी खुशी। किसी इंसान को क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी घर में आपको क्या होता है कि शादी का माहौल आ गया, ठीक है, तो उसके शादी होने के बाद फिर उसके घर में किसी को नौकरी लग गया, या किसी का क्या हो गया कि आपका गाड़ी खरीदा गया, तो चारों के चारों तरफ से क्या खुशी खुशी आ रहा है, तो उस समय हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रयोग करेंगे कि 5 उंगलियां घी में होना, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं सभी तरह से सभी तरह से खुशी उत्पन्न करना, खुशी उत्पन्न करना। आप इसको छोड़कर आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि सभी तरह से खुशी संपन्न होना या खुशी उत्पन्न करना, ठीक है। फिलहाल आप क्या कीजिए, इसको थोड़ा नोट करने की पूरी तरह से कोशिश कीजिए। चलिए, इसके बाद आगे देखते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके किताब में दिया हुआ यहाँ पे सुबह के चिराग होने के बाद 5 उंगलियां घी में होना, इसके बाद यह कोढ़ में खाज होना, ठीक, कोढ़ में खाज होना, इसको लिखेंगे कोढ़ में खाज होना, या काज भी लिखा होगा, खाज होना, ठीक। तो देखिए इसको पहले लिख देते हैं, इसके बाद आपको समझाते हैं। कोढ़ में खाज होना मतलब का मुश्किल से जन्म होना, मुश्किल में जन्म होना, देखिए कहने का मतलब कि कोढ़ में खाज होना, ठीक, इसका अर्थ होगा कि कोई भी, हम सभी जानते हैं हम सभी गांव ज्वार में रहते हैं, ठीक है, तो होता यह है कि किसी के गार्जियन क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गरीब होंगे, ठीक है, खाने पीने का बहुत ज़्यादा उनको दुख होगा, दिक्कत हो रहा होगा, ठीक है, और उसी में क्या होता है कि किसी का जन्म हो जाता है, ठीक है, या किसी का कारणवश से कोई आपका क्या होता है, किसी का समझिए कि जन्म हो जाता है, वो चाहे लड़का का चाहे लड़की का, ठीक है, तो उस समय हम वहाँ पे एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, कोढ़ में खाज होना, ठीक है, यानी कि मुश्किल में का होना कि जन्म ले लेना, ठीक है, यानी कि मुश्किल समय में आपको जन्म होना, ठीक है, या मुश्किल से जन्म होना, ऐसे भी आप सभी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके किताब में
दिया हुआ है कलेजा कांप जाना, ठीक, कलेजा कांपना, कलेजा कांपना, कलेजा कांपना, कलेजा कांपना, इसका अर्थ आपका होता है, ठीक है। कलेजा कांपना मतलब क्या कि कलेज किसी देखते हो, कलेजा आपका क्या होता है कि कांप जाता है, ठीक है, या किसी कारणवश क्या होता है कि जब किसी इंसान को डर लगता है या किसी बच्चे को जो डर लगता है तो उसका कलेजा क्या होता है, कांप जाता है। ऐसे कहावत आप सभी सुनते आ रहे होंगे, ठीक है। तो इसका अर्थ होता है कलेजा कांपना का अर्थ क्या होता है कि अत्यंत दुखी होना, ठीक है, या अत्यंत दुख हो जाना, ठीक है, ऐसे आपको लिख सकते हैं, ठीक है। ज्यादा दुख व्यक्त करना, ठीक है, ज्यादा, देखिए दुख ऐसे भी लिखाता है और सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, दुख दुख आपका, ठीक है, दुख व्यक्त करना, ज्यादा दुख व्यक्त कर, जैसे कहने का मतलब कि कोई होता नहीं कि बहुत सारा मुसीबत है, ठीक है, और मुसीबत होने के बाद क्या होता है, ठीक है, कि एक बार आपका मुसीबत हो जाता है, ठीक है, तो उस समय उसको हम लोग बोलते हैं कि कलेजा कांप जाना, ठीक है, या किसी कारणवश किसी व्यक्ति को जब डर लगता है, ठीक है, तो उस समय भी वह बहुत सारे भाषा का प्रयोग करता है कि कलेजा कांप गया, ठीक है, ये आपका ऐसे हो सकता है, ठीक। आगे आपके किताब में दिया हुआ है, आगे आपका देखते हैं, ठीक है, कि आपका चैप्टर में कौन सा दिया हुआ है, कलेजा टुक टुक हो जाना, ठीक, कलेजा टुक टुक हो जाना, ये देखिए ये था आपका कलेजा कांपना, ठीक, और ये आपका कलेजा टुक टुक हो जाना, टुक टुक हो जाना, कलेजा टुक टुक हो जाना, इसका अर्थ आपका होता है बहुत ज्यादा किसी इंसान को जब दुख व्यक्त हो जाता है या बहुत सारा जब उसके पास दुख आ जाता है, ठीक है, या उसके पास मुसीबत आ जाता है, तो उस समय हम लोग बोलते हैं कलेजा टुक टुक हो जाना, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, बहुत ज्यादा मुसीबत आ जाना, बहुत ज्यादा मुसीबत आ जाना या हो जाना, ठीक है, जो आपको मन करे वो लिख सकते हैं, ठीक। इसके बाद आपका है बाट जो होना, ठीक, इसके बाद आपका है बाट जो होना, किताब आपके अपने पास रखिएगा तब आपको समझ में आएगा बाट जो होना, ठीक। देखिए बाट जो होने का अर्थ आपको होता है क्या होता है, अर्थ होता है आपका, ठीक है, कि किसी के बातों में क्या होना कि फंसाना, ठीक, या बात में फंसाना, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, बात में फंसाना, यानी कहने का मतलब कि कोई होता ना इंसान, आदमी देखे होंगे कोई बात होता है, ठीक है, जब बात सामने उसके सामने ऊपर जाता है बात, ठीक है, तो वो क्या होता है कि वो अपने बातों में क्या होता है कि उसको फंसाना शुरू कर देता है, ऐसे आप सभी देखे होंगे, ठीक है, जैसे मान लें कि बात कुछ और हो रहा है, ठीक है, और होने के बाद क्या होता है कि वो इंसान कुछ और बात करके क्या होता है कि वो बात को काटना चाहता है, ठीक है, या बात को फंसाना शुरू कर देता है, तो उस समय आप वहाँ पे शिवपुरी साहित्यिक भाषा का प्रयोग किए जिसका नाम है बाट जोहना, ठीक है, तो इसको भी आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद आपका है दांत दिखाना, ठीक, इसके बाद आपका है दांत दिखाना, दांत दिखाना, कोई इंसान होता है जो दांत दिखाना मतलब होता है हार जाना, ठीक, हार जाना। अब देखिए थोड़ा इसको हम समझा देते हैं आपका, ठीक है, एक और आपका लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, देखिए हार जाना कहने का मतलब को होता नहीं, कोई इंसान क्या होता है कि दांत यही है ऐसे ऐसे जो दिखाता है, ठीक है,
माफ़ी कीजिएगा, ठीक है, थोड़ा आपको अच्छा से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो दाँत ऐसे दिखाते हैं तो वो दाँत दिखाना नहीं हुआ, दाँत दिखाना मतलब कि एक मुहावरा आपका होगा जिसका अर्थ होता है हार जाना, ठीक है, या उसके सामने हार को समर्पित कर देना। जैसे मान लीजिए हम लोग कुछ भी कोई जंग वगैरह करते हैं या कुछ भी लड़ाई करते हैं या वगैरह वगैरह कुछ भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। जब किसी इंसान के समक्ष हम हार जाते हैं, ठीक है, तो उस समय हार को प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पे श्री गुर्जर साहब जी के शब्द का प्रयोग कर रहे हैं जिसका नाम आपका दाँत दिखाना, ठीक है, दाँत दिखाना यहाँ पे प्रयोग करना, या हार मानना भी यहाँ पे लिख सकते हैं, या हार जाना, ठीक है। हार जाना, हार मानना ही लिख लीजिए, ठीक रहेगा, बेहतर रहेगा, यहाँ पे लिख भी देते हैं, ठीक है। हार जाना या हार मानना, ये दोनों आप लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल इसको क्या कीजिए, आप सभी थोड़ा नोट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं एक और थोड़ा और जगह उसमें, ठीक है, थोड़ा आप सभी प्रॉब्लम समझ में करते हैं, ठीक है। छाती पर पत्थर रखना, ठीक, एक और आप कर सकता है, ठीक है, छाती पर पत्थर रखना, ठीक, पत्थर रखना। देखिए कहने का मतलब कोई इंसान होता है ना कि उसके छाती पर क्या होता है कि पत्थर रखना, ठीक है। इसके वाली कहने का मतलब कि अब सर जी पढ़ाए, ठीक है, आप क्या कहें कि हाँ किसी के सामने क्या कि सोया रहेगा, ठीक है, उस पर आप क्या कीजिए कि जाके छाती पर क्या कि पत्थर उसको रख दिए, ठीक है, ये आपका नहीं हुआ, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या कि एक मुहावरा बनाया गया, ठीक है, कि छाती पर हाथ रखने का मतलब आपको क्या चाहिए, छाती पर आपका हाथ है, पत्थर रखना आपका, ठीक है। तो उस समय उसका अर्थ होता है कि बहुत ज़्यादा मुसीबत होना है, ठीक है, यानी कि उसके पास बहुत ज़्यादा मुसीबत आना। तो उसके लिए यहाँ पे सुखदेव सहाय जी एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, उसका आपका क्या है कि छाती पर पत्थर रखना है। इसका अर्थ क्या हम सभी लिख सकते हैं, बताइए, अभी कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश कीजिए, ठीक है। बहुत मुसीबत होना, यहाँ पे लिखेंगे बहुत मुसीबत होना, बहुत मुसीबत होना, ठीक। ये आप इतना नोट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, इसके बाद आगे आपको बताया जाएगा। चलिए देखते हैं, अब इसके आगे थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि इसके आगे कौन कौन सा आपकी किताब में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि कौन कौन सा आपका दिया हुआ है। जैसे कि आपका दिया हुआ है टन बोल जाना, ठीक, तो यहाँ पे 13 हो चुका था, थोड़ा ऊपर आएंगे, ठीक है, 13 के बाद आपका 14, ठीक है, 14 में हम लिखे टन बोल जाना, टन बोल जाना। इसका तो सब कोई जानता है, टर्न बोलना मतलब क्या कि वो मर जाना, कि मृत्यु को प्राप्त करना या मर जाना, ठीक है। तो देखिएगा कि कितना सारा यहाँ पे मर जाना का आपका मुहावरा दिया गया है, ठीक है। बहिया, बहिया आपका बह जाना, सुबह का चिराग होना, ठीक, इसके बाद यहाँ पे टर्न बोल जाना, मतलब समझिए कितना सारा आपका मर जाना का मुहावरा यहाँ पर आप आज आपको बहुत सारा मिलने की कोशिश हो रहा है, ठीक है। तो समझिए कि अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा होगा, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा होगा, ठीक है, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ठीक है, उसको लाइक करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, क्योंकि देखिए आप सभी जानबे करते हैं कि अभी बोर्ड पर पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, और ऐसे ही आप सभी का प्यार मिलता रहेगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह ऊपर वाला भगवान के भरोसे आपको क्या किया हो सकता है कि आपका डिजिटल बोर्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो बस आप सभी की दुआ चाहिए, आप सभी की प्रार्थना चाहिए, और आप ऐसा कीजिएगा, ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तब जाके आपको ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है, आगे आपका उसमें है, ठीक, कि कान काटना, ठीक, उसमें आपका दिया हुआ है 15वें नंबर का कान कटना, कान काटना ना दिया है, कान काटना, ठीक। अब देखिए कान काटना मतलब का, जब सर जी बोल दिए कि जाके जाके अपना अपना क्या कीजिए कान काट लीजिए, सब हो सकता है जी नहीं, ठीक है।
तो कान काटना मतलब क्या, बढ़ जाना, ठीक। यानी कहने का मतलब कोई इंसान आदमी काम करता है, ठीक है, तो काम करने के बाद क्या होता है कि जब वो काम में रुक जाता है, ठीक है, तो उसको समझाया जाता है, तो क्या होता है कि उस काम की तरफ से वो आगे की तरफ वो बढ़ना शुरू कर देता है। तो उसको हम वहाँ पे शिवकुमार सहाय जी क्या कर रहे हैं कि एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, मुहावरे का प्रयोग कर रहे हैं, जिसका कान काटना, ठीक है, यानी कि आगे की तरफ बढ़ जाना, या सिर्फ आपका बढ़ जाना भी लिख सकते हैं, ठीक है, बढ़ जाना, ठीक। आगे देखते हैं 16वां नंबर क्वेश्चन कि 16वां नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, फूंक ताप डालना, ठीक है। तो कुछ कुछ ऐसे मुहावरे जो आप अपने से खुद कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए इसको लिखवाने की कोशिश नहीं किया जाएगा, ठीक है। जैसे कि इसमें आपका दिया गया है, ठीक है, कि फूंक ताप डालना, जाहिर सी बात है सब कुछ उड़ा देना, ठीक है। जैसे मान लीजिए होता है ना कि हाँ, एक होता है कि एक बाप का बिगड़ल बेटा होता है, ठीक है, जिसको क्या करता है, ठीक है, ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एक बाप का बिगड़ल बेटा होता है जो क्या करता है कि बाप का पूरा पैसा क्या होता है कि उड़ा देता है, समझिए कि आपको खत्म कर देता है। तो वहाँ पे आपका फूंक ताप डालना, वहाँ पे आपका मुहावरे के प्रयोग कर सकते हैं कि सब कुछ नष्ट कर देना, ठीक। इसके बाद उड़ीन होना, उड़ीन मतलब होता है कि कर्ज मुक्त होना, ठीक है, इसको लिख देते हैं, ठीक है, उड़ीन होना, ठीक, उड़ीन होना यानी कि कर्ज मुक्त होना, ठीक, कर्ज मुक्त होना। इसके अलावा देखते हैं कौन कौन सा और बाकी दिया आपकी किताब के भी जो क्वेश्चन में दिया हो उसको भी थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सब तो लिखा है कि बारूद का पुड़िया होना, नीलुआ नोच चटाना, घी का दिए जलाना, सुबह का चिराग होना, पाँचों मुड़िया घी में कोर में खाज होना, कलेजा काटना, बाट जोना, दांत दिखाना, छाती पर पत्थर रखना, टन बोल जाना, कलेजा टुक टुक हो जाना, ठीक है, सब तो आपको लिखवा दिया गया, ठीक है। एक और इसमें दिया है बुढ़ापे की लाठी, ठीक। चलिए, बुढ़ापे की लाठी, ये आपके एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन पूछ चुका है, बुढ़ापे की लाठी। ये कितना अच्छा ही आपका शब्द लिखा गया है, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम के लिए मस्ट वीवीआई क्वेश्चन भी आपका हो सकता है, ठीक है। तो बुढ़ापे की लाठी मतलब का एकमात्र सहारा, ठीक, जिसे कहने के मतलब कि कोई गार्जियन हो गया, ठीक, उस गार्जियन का क्या होता है कि मात्र एक ही बेटा होता है, ठीक है, तो उसी को क्या बोला जाता है कि उसी को गाँव जवान में बोला जाता है कि वही क्या है कि बुढ़ापे की लाठी, यानी कि उसके बाद उसके गार्जियन का वही क्या है कि बुढ़ापे का आपका लाठी, ऐसे आपका शब्द का प्रयोग किया जाता है गाँव जुगाड़ में, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या कि शिवपूजन साहिबी ने वही बात किया है, ठीक। इसके बाद आपका जितनी जितने मुंह उतनी बातें, ठीक, एक और आपका शब्द है कि जितनी जितने मुंह उतनी बातें, जितनी मुंह जितनी मुंह उतनी बातें, ठीक। इसका तो सब कोई जानता होगा, ठीक है, कि ज़्यादा बोलना, ठीक, कि जितना उसका मुंह होता है उतना ही बोलता है, इसका मतलब क्या भचर बदलते ही कोई आदमी को देखे होंगे, ठीक है, कि ज़्यादा आपका क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बोलता ही रहता है, ठीक है, आपके सामने जब आएगा तो इसका बड़ाई करेगा, उसका बड़ाई करेगा, मतलब समझिए कि बहुत ज़्यादा अपने बारे में बोलेगा, तो ज़्यादा बोलते रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं जितनी मुंह उतनी बातें, गाँव जवार में ऐसा आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये था आपका क्या कि जो भी आपके किताब में आपका दिया गया है, ठीक है, मुहावरे, ठीक है, हमने क्या किया कि उसको आप सभी के समक्ष यहाँ पे प्रस्तुत आपको करा दिया गया, ठीक। जैसे कि एक और आपका दिए है अमीरी घुस जाना, ठीक, अमीरी घुस जाना मतलब का सारा जब पैसा बर्बाद हो जाता है तो ठीक है, तो फटियाल जिंदगी हो जाता है, मतलब जिंदगी आपका क्या होता है कि फटियाल के जैसा हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अमीरी घुस जाना, ठीक है। बाकी इसके बाद तो आपको सब आपको लिखवाइए दिया गया है, ठीक है, आपकी किताब का जो भी क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, तो ये आपके किताब का क्या है कि पूरा का पूरा हम सभी ने क्या किया कि आज आपके क्लास में हमने मुहावरे को पूरी तरह से देख चुके हैं, ठीक है। अब जितने भी बच्चे हैं इस चैनल के माध्यम से या फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं, ठीक है, या उनके गार्जियन देख रहे हैं, ठीक है, तो मैं उनसे वही कोशिश करूंगा, ठीक है, कि आप अपने जो भी बच्चे हैं कहीं और पढ़ने जा रहे हैं, कहीं भी पढ़ने उनको समझ में नहीं आता है, तो जरूर इस चैनल को माध्यम से उनके जुड़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है, और उनको समझाने की कोशिश कीजिए। जब अच्छा आपको लग रहा है, ठीक है, तो मैं आपसे यही
कोशिश करूँगा, विनती करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक ज़रूर शेयर करेंगे, सब्सक्राइब ज़रूर करना ना भूलें, ठीक है। तो देखिए इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा आपको बेसिक नॉलेज भी हो सकता है, ठीक है, जो आपके हिंदी की अगर कोई तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, किसी एग्जाम के लिए, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इस एग्जाम में हम आपको बता दिए थे पहले भी, ठीक है, लेकिन इस सबसे ज़्यादा इसको याद कीजिए, बुढ़ापे की लाठी, ठीक, ये और सुबह का चिराग होना, ठीक है, ज़्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, इसको ऊपर लिख देते हैं वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन। इसके अलावा पांचों उंगलियां घी में होना, इसके भी आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको भी लिख दिया जाता है, ठीक। और इसके बाद बाकी कुछ तो आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन जितने भी सारे आपको बताया गया उतना सारे क्या है कि अदर आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो बस वीडियो के अंत में मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है, पढ़ाई आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है, तो मैं बस एक छोटा सा आप सभी से विनती चाहूँगा कि लाइक जरूर करेंगे। फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे जो भी फेसबुक पेज है उसको फॉलो जरूर कर दीजिएगा, जिसके अंतर्गत आपको क्या होगा, जितने भी सारे जानकारी होगा आप सभी के समक्ष यहाँ पे प्रस्तुत हो जाएगा। इसके अलावा अगर यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, ठीक है, तो आप यूट्यूब चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है, लाइक कर देंगे, उसको शेयर जरूर करेंगे और अदर से भी सब्सक्राइब करवाने की कोशिश कीजिएगा। मैं सोनू सर आप सभी को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि जो आप हमारे साथ इतने देर तक आप हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद आप सभी का।